आज अगर चुनाव अगर हो जाए तो माहौल किधर जा रहा है? माहौल भैया जा रहा है रोजगार की तरफ। यहाँ हम सारे युवा रोजगार से परेशान हैं। फ्री का मत दो, रोजगार दो, हम कमा के अपना विकास कर लेंगे। जी हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। हम बीटीसी 2017 में किए हैं। बीटीसी करके हम टेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं। धरने बैठे कि नहीं? धरने पे बैठे, लाठी भी खाए हैं। खा चुके हो? कहाँ, लखनऊ में, दिल्ली में? लखनऊ में मिली? धरने पे बैठे, लाठी भी खाए, लेकिन आज तक हम बेरोजगार ही हैं। यहाँ भैया इंडिया गठबंधन चला है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल टॉप पे चला है, खटाखट चल रहा है। भाजपा का क्या होगा भैया? भाजपा के बाद बढ़िया बिस्तर बन गया, एकदम तैयारी हो गई एकदम जाने की। भाजपा का कुछ माहौल नहीं है? कुछ माहौल नहीं है, खाली मंच पे रो रहे हैं खाली बस। पढ़े लिख के लड़का भाजी बेच रहा है, 100-200 कमा रहा है, अपने पैकेट लगा के शाम को नुकसान हो रहा है, सूख जा रहा है। ये रोजगार के लिए वोट देगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं 5 चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तमाम सारे जो बयान आते हैं वो किस इशारे को दर्शा रहे हैं। सभी जान रहे हैं 5 चरण का मतदान हो गया 20 तारीख को, और 20 तारीख के बाद अब 25 मई को मतदान होना है 6वें चरण का। हमारी मौजूदगी इस समय प्रतापगढ़ लोकसभा में है, लालगंज में, और हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं। हम बात करेंगे क्या कुछ माहौल है। माहौल जानने से पहले आपको बता दें, यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं संगम लाल गुप्ता, वो मंच पर होते हैं अनुप्रिया पटेल के साथ, काफ़ी इमोशनल हो जाते, भावुक हो जाते हैं और आंखों से आंसू तक छलक जाते हैं। तो क्या उनके आंसू छलकने से कुछ फ़ायदा होगा भाजपा को, या फिर यहाँ से कुछ और होने वाला है? आपको बता दें, ये बसपा का एक समय पे गढ़ माना जाता रहा है, और इस समय बसपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा है यहाँ पे, प्रथमेश मिश्रा को। प्रथमेश मिश्रा को उतारने के बाद बसपा ने अपना ब्राह्मण कार्ड खेला है। और दूसरी तरफ अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं SP सिंह पटेल। तो क्या कुछ होने वाला है यहाँ की पब्लिक सही जानते, और जानते किन मुद्दों पर वोटिंग होगी। दादा, आपका नाम क्या हुआ? मुख्तार खान। मुख्तार भाई, क्या चल रहा है इधर, क्या माहौल है? ठीक माहौल है। तो संगम लाल गुप्ता जी तो काफ़ी इमोशनल हुए थे, तो कुछ फ़ायदा मिलेगा संगम लाल जी को? अब फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, हम तो अखिलेश को देंगे। अखिलेश को? तो अखिलेश को क्यों दोगे? अब अखिलेश को देंगे। क्या मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दा कुछ नहीं, वोट उन्हीं को देना है। कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं, बिना मुद्दे के ही। चलिए, कट्टर समर्थक दिख रहे हैं। आपका भैया क्या चल रहा है इधर माहौल? कुछ इमोशनल भाषण का कुछ फ़र्क पड़ेगा इधर? फ़र्क नहीं पड़ेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि झूठों की सरकार है और झूठा सरकार है। सांसद हमारे यहाँ है आदरणीय संगम लाल गुप्ता जी। तो ऐसे लोगों को हम लोग कतई वोट नहीं करेंगे। आदरणीय भी बोल रहे हो, वोट भी नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं कर, सांसद हैं तो सम्मान से नाम लेना ही पड़ेगा। और हमारे विधायक आदरणीय आराधना मिश्रा मोहना जी हैं, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। वो इस क्षेत्र में जो विकास किए हैं, कार्य किए हैं, तो चूँकि उनके आदेश का यहाँ अच्छा सा पालन होगा, और इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। तो मतलब मोना जी और प्रमोद तिवारी के इधर फैक्टर चलेगा? 100%। रामपुर खास में 100% चलेगा। तो कुछ माहौल बना नहीं पाए आपके सिटिंग सांसद? नहीं, बिल्कुल नहीं बना पाए। तो इमोशनल हुए थे, वो तो कहे थे हमारी जाति के लोगों को क्या चुनाव लड़ने का हक नहीं है? बिल्कुल है। वो BC में आते हैं, SP सिंह पटेल हैं, वो भी BC में आते हैं, तो उनका अधिकार नहीं है क्या? वो भी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, बसपा ने तो ब्राह्मण कार्ड खेला है, तो वो बसपा जो प्रत्याशी जो उतरे हैं आपके प्रथमेश मिश्रा जी, ये किसका वोट काटेंगे इस बार? ये भाजपा को वोट काटेंगे आज की डेट में। और आज अगर चुनाव अगर हो जाए तो माहौल किधर जा रहा है? माहौल भैया जा रहा है रोजगार की तरफ। यहाँ हम सारे युवा रोजगार से परेशान हैं। फ्री का मत दो, रोजगार दो, हम कमा के अपना विकास कर लेंगे। बात रही हमारे माननीय सांसद संगम लाल जी की, बैकवर्ड नहीं, ठीक है, तेली समाज को कह रहे हैं 5 साल तेली ही तो रहा है, कोई और कास्ट तो रहा नहीं। आज उनको रोना क्यों आ रहा है? 5 साल आप 39 संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में आपने जो बोया है, फल उसका मिलेगा आपका। रोने से गंगा जी में बाढ़ आ जाएगी, उनके रोने से गंगा जी में बाढ़ आ जाएगी। अपना काम नहीं देखेंगे, हमने काम किया। आप अपने काम पे वोट मांगिए। जनता के साथ आपने क्या किया है? सरकार का दायित्व तो है, जैसे हम आप गार्जियन, हमारा आपका दायित्व क्या है? बच्चों के लिए आप बताइए। हम आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं रोजगार के लिए। बिल्कुल, रोजगार के लिए बच्चे को हम मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, कल नौकरी करेगा ठेके पे 8,000 10,000 पे करेगा,
आप तो बैठ जाओगे सांसद में, विधानसभा में, अपनी वेतन बढ़ा लोगे 10 गुना। यहाँ 8,000 10,000 में अगर सांसद जी अपने चला लें खर्चा, तो हम सांसद जी को वोट देंगे। उनको तो ठेके पर नौकरी दे दीजिए सांसद विधायक की। अगर 10,000 11,000 पर नौकरी चला ले रहे हैं अपना खर्चा, तो मैं खुलेआम संगम जी का प्रचार करूँगा। यह तो जनता की मनोकामना पूर्ण करे। जनता आपको चुनी इसलिए, सरकार का दायित्व है कि अपने यहाँ युवाओं को रोजगार देना, शिक्षा देना। जब रोजगार रहेगा, शिक्षित रहेंगे, अपना विकास स्वयं कर लेंगे। अभी अगर चुनाव अगर हो जाए कल की डेट में, फिलहाल 25 तारीख को है, तो पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? लड़ा भारी उसका होगा जो रोजगार का अवसर पैदा करेगा। कौन कर रहा है इधर से? 10 साल तो हमने देख लिया, कोई रोजगार नहीं, सारे रोजगार खत्म हो गए। जितने कंपनियां सरकारी सबका निजीकरण हो गया, तो युवाओं को रोजगार क्या, बनिया के यहाँ नौकरी कराएंगे 8,000 10,000 में? कि युवा जो पढ़ रहे हैं उनको सरकारी नौकरी चाहिए। तो क्या नहीं भाई साहब, आप बताइए, मीडिया प्रभारी हैं जी, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। नौकरी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेस का कि सरकारी कोई देखा जाता है? सरकारी को देखा जाता है। हम आप मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि अगर वो योग्य होंगे तो उनको उस पद पे चयनित हो। जब पद ही नहीं तो चयन कहाँ कराओगे आप? 2 करोड़ रोजगार भी जुमला निकल गया फिर तो। सरकार से बढ़िया तो भट्टे, ईंट भट्टों वाले रोजगार दे रहे हैं। हाँ। कम भट्टों में काफ़ी हमारे बेरोजगार युवाओं का रोजगार चल रहा है भैया जी। तो सरकार क्या कर रही है? तो अभी क्या करोगे? बदलाव करने के मूड में हो या सरकार यही काम नहीं करेगा? जनता के हित में जिसका काम नहीं है वो भैया हाथ जोड़ रहे हो, अपना बुरिया बिस्तर उठाओ, जाए अगले को मौका दो। वो न करे, अगला कौन है इधर? अगला जो आएगा देखा जाएगा। लेकिन इस सरकार को चयनित वोट डालने जाओगे कि नहीं? वोट डालेंगे, लेकिन रोजगार के प्रति डालेंगे। रोजगार के प्रति जी, रोजगार डिक्लेयर नहीं करोगे कि सिंबल पे जाके जो सरकार रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। हमारी तो ओवर एज हो गई, 42 साल हो गई, हमें तो फौज में भर्ती होना नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों को होना है, पढ़ा लिखा रहे हैं। उनको जो सरकार रोजगार का अवसर देगी, एक विश्वास दिलाएगी कि आने वाले जनरेशन में हम रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करेंगे, उसको हम वोट देंगे। मैनिफेस्टो तो सभी के आ गया, किसी को पसंद आया? किसी गारंटी पसंद आई? गारंटी जो काम करेगी उसकी पसंद किसकी आ रही है? लेकिन 10 साल में किसकी आ रही? किसी को पसंद 10 साल में बीजेपी पसंद किसी की है या नहीं? हाँ या नहीं? इसमें पसंद तो राहुल गांधी के मैनिफेस्टो अगर काम कर दिया तो अच्छे मैनिफेस्टो उनकी है रोजगार के लिए। मैनिफेस्टो राहुल गांधी का भारी पड़ रहा है। भारी पड़ ही रहा है। रोजगार के लिए कहा जितने संविदा आउटसोर्स कर्मचारी उनको हम नियमित करेंगे। खटाखट आएगा। हम भी पावर हाउस में खटाखट की बात यहाँ पर भी हो रही। आप भैया क्या कह रहे हो? सपा सपा तो कह दिए, सपा क्यों? सपा क्यों? सपा यहाँ पे माननीय मोना जी तो कांग्रेस से हैं। हाँ, कांग्रेस से हैं, गठबंधन है। मुद्दे क्या हैं आपके? किन मुद्दों पे वोट करोगे? बेरोजगारी और बेरोजगारी और महंगाई। देखिए हर जगह मुद्दा कॉमन रहता है। आप तो युवा हो भैया, पढ़ाई कर रहे हो? जी जी। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? जी हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। हम बीटीसी 2017 में किए हैं। बीटीसी करके हम टेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं। धरने बैठे कि नहीं? धरने पे बैठे, लाठी भी खाए हैं। खा चुके हो? कहाँ? लखनऊ में, दिल्ली में? लखनऊ में मिली? धरने पे बैठे, लाठी भी खाए, लेकिन आज तक हम बेरोजगार ही हैं। 2017 में जो हम बीटीसी किए, टेट सीटेट क्वालिफाइड किए, उसके बाद आज 2024 हो रहा है। 5 साल से सरकार चले जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, रो रहे हैं अब कि अब हमको वोट दो। लेकिन आज तक हमको हम बेरोजगार ठहर रहे हैं। हमको रोजगार नहीं मिला, ना वैकेंसी आई और ना ही हम लोगों का कुछ सुना गया। हम लोग जहाँ भी गए, जितना भी धरना दिए, वहाँ भी लाठियाँ चली, लाठियाँ खाई हम लोगों ने, और आज भी यहीं से ऐसे टहल रहे हैं। तो अब अभी क्या मन में आता है? अभी एक बार फिर से यही भाजपा सरकार, या फिर मन में ये है कि जो सरकार हम लोगों को रोजगार देगी, बेरोजगारी से हमको मुक्त करेगी और ये महंगाई से हमको मुक्त करेगी, उसी सरकार को उसी को हम वोट देंगे। तो अभी कौन दिख रहा है? किसका मैनिफेस्टो आपको भारी है? किसी गारंटी? हमको राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी का जो है मैनिफेस्टो हमको ठीक है, और हम उन्हीं को वोट करेंगे। देखिए राहुल की गारंटी की बात हर जगह हो रही, कांग्रेस की गारंटी। पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, इधर रुकिए तो क्या चल रहा है? इधर ही रहने वाले हो? हाँ, इधर ही रहने वाले हैं। कहाँ पे रहते हो? यहीं रहते, जहाँ खड़े हैं हम। यहीं पे? जी, हमारा लालगंज में। अच्छा, यहीं पीछे ही है। तो क्या चल रहा भैया इधर? यहाँ भैया इंडिया का चल रहा है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल टॉप पे, टॉप पे चल रहा है। खटाखट चल रहा है। भाजपा का क्या होगा भैया? भाजपा के बाद बढ़िया बिस्तर बन गया, एकदम तैयारी हो गई एकदम जाने की। तो भाजपा का कुछ माहौल नहीं है? कुछ माहौल नहीं है, खाली मंच पे रो रहे हैं, खाली बस जात पात की बात कर रहे हैं, मुद्दे कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जात पात की बात कर रहे हैं। इमोशनल हुए थे अपनी जनता के लिए। हाँ, तो जनता के लिए इमोशनल हुए तो वो इमोशनल कार्ड जनता के लिए नहीं, वो अपने कुर्सी के लिए हो रहे हैं, जनता के लिए नहीं हो रहे हैं। हाँ, छात्रों को बोल रहे हैं, राजवाड़ों को भी बोल रहे हैं। हमारा बगल कुंडा के जो हैं विधायक रघुराज पर राजा भैया हमारे जो हैं, उनके बारे में उल्टा से बोल रहे हैं। ये सब क्या है? सब कुछ नहीं, जात पात खाली बात कर रहे हैं बस। वो आइए और लोग बात कर ले। दादा बताइए, भाजपा, सपा या बसपा, किसको? कांग्रेस गठबंधन यहाँ हमारे यहाँ।
कांग्रेस गठबंधन मजबूती से। मजबूती। क्या काम करते हैं आप? हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रही हूँ। वो तो मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा यही बेरोजगारी, किसान जानवर से परेशान हैं और क्या। किसान हैं आप? किसानों को तो काफी लाभ देने की बात की भाजपा सरकार नहीं, ने। ये अपंग कर रहे हैं। ये जो अनाज का लाला अपंग करता है। एक समय भीख मांगे, कोई कटोरा लेके भीख मांगी है। के गरीब है, गरीब को कहता हूँ कुछ मिलते नहीं ना। जो पात्र हैं उनको दिया ही नहीं जा रहा है, अपात्र वालों को मिल रहा है। तो बदलाव के मूड में। तो देखिए बदलाव के मूड में है। पीछे देखिए दुकान भी एक चल के बात करते हैं। कांग्रेस गठबंधन की बात कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे एसपी सिंह समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। भैया सारा आपका सौदा वौदा सब बिक गया कि नहीं बिका? बिक गया हमारा। बिक गया। और ये जो बचा हुआ तो फायदे में हो कि नहीं फायदे में हो? फायदे में। फायदे में चल रहे हो। तो चुनाव उनाव है तो वोट वोट डालने जाओगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे वोट डालने। यहीं के रहने वाले हो? यहीं पे। क्या मुद्दे हैं इधर? हमको ये क्या बोलते हैं कि अखिलेश यादव को वोट करना है। मुद्दे क्या है? मुद्दे नहीं बताओगे? मुद्दे सब ठीक है साहब जो है। कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ अखिलेश यादव। पढ़ लिख के भाजी बेच रहे हैं, रोजगार चाहिए, मुद्दा यही है। पढ़ लिख के लड़का भाजी बेच रहा है, 100-200 कमा रहा है, अपने पैकेट लगा के शाम को नुकसान हो रहा है, सूख जा रहा है। ये रोजगार के लिए वोट देगा। आप कितना पढ़ाई किए हो? BA फाइनल। BA फाइनल कंप्लीट है। तो रोजगार बड़ा मुद्दा हुआ आपका। जी। हम रो रहे हैं भाई साहब, आप रोजगार दिला दीजिए। रोजगार की बात हो रही। दादा आप बताइए क्या चल रहा है माहौल? इधर ही के रहने वाले हैं आप? हाँ यहीं के। तो सब्जी कितने की लिए? सब्जी लिए 15 रुपए के 1 किलो। क्या चीज़ 15 रुपए के किलो? यही नेनुआ। अच्छा नेनुआ ले लिए हैं। तो चाचा ये बताइए कि आप तो क्या काम करते हो अभी? मैं भी मीडिया से हूँ। क्या मीडिया सही है? तो इधर का माहौल तो देख रहे होगे, मजबूती किसकी चल रही है? मेन फैक्टर बदलाव। वो चाह रही है कि बदलाव होगा तो एक अच्छा कार्य होगा, हमको नौकरी मिल जाएगी। बदलाव की बात हो रही है। हाँ मतलब लोग बदलाव चाह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पे बदलाव के मूड में पब्लिक। हाँ बिल्कुल बदलाव के मूड में, ये हम कहें। हाँ बदलाव के मूड में बोल रहे हैं, खुद ही बता रहे वाली बदलाव बात के मूड में। जो बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव जी हैं, 17 महीने जितना नौकरी दे दिए हैं उतना अब आ गई भाजपा आ गई वहाँ नीतीश कुमार साथ में नौकरी से बंद हो गई, पेपर लीक होने लगा है। ठीक है, 17 महीने इंडिया गठबंधन की नौकरी बीजेपी ने कभी नहीं अरे दादा समाजवादी पार्टी ने जितना किया है, जितना सेवा दिया है वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। बीजेपी बताए कि कौन सी सेवा दिया है 5 साल में 10 साल में? बीजेपी कौन सेवा दिया है? फीता काटे टाइम। यार ये सब बातें ऐसी हो रही। पीछे देखिए दादा और भी रुक गए। दादा इधर ही के रहने वाले हैं आप? आपने कई लोगों को दादा कह दिया। वो पत्रकार है शैलेंद्र द्विवेदी जी। दादा मतलब बड़ा भाई? अच्छा अच्छा। दादा मतलब बड़ा भाई होता है। तो दादा क्या चल रहा है इधर माहौल? बहुत बढ़िया चल रहा है। तो भाजपा आगे जा रही कि नहीं? नहीं भाजपा तो चल ही रही है। तो यहाँ क्या चल रहा है? ये तो कांग्रेसियों का गढ़ है विधानसभा में। प्रमोद तिवारी का क्षेत्र है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे मोदी का स्तर। नहीं यहाँ की बात कर लें लोकल मुद्दों पर। अब लोकल मुद्दों पे तो यहाँ तो विकास हुआ है, प्रमोद तिवारी के माध्यम से बहुत सारा विकास हुआ है। इंडिया गठबंधन के साथ है। जी जी जी। अब प्रमोद तिवारी यहाँ के नेता हैं, लेकिन ये लोकसभा चुनाव हो रहा है तो राष्ट्रीय स्तर पे तो लोग मोदी को ही लाइक करते हैं। अब किसी के घर की नाली नहीं बनाएंगे, ना किसी के जेब में रखेंगे। संभव है सरकार राष्ट्रीय स्तर पे जो भी कार्य कर रही है, मोदी ने जो भी किया है, ना किसी प्रधानमंत्री ने किया है, ना कर पाएगा, उसमें दो राय नहीं है। मोदी तो यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे बदलाव के मूड में है या सिटिंग सांसद जो हैं वही रहेंगे? मूड में नहीं है। अच्छा आपके सांसद जी कल इमोशनल हो गए थे, काफ़ी आंसू निकल आए थे। तो ये जो फैक्टर है नहीं, सांसद जी इमोशनल हो जाए उनसे मतलब नहीं, उनका व्यक्तिगत कोई व्यवहार नहीं है। नहीं है? जी हाँ, केवल मोदी के नाम पे, मोदी के चेहरे पे हो रहा है, सांसद के चेहरे पे नहीं हो रहा है। स्टार प्रचारक मोदी हैं, मोदी को लोग लाइक करते हैं। संगम लाल मीन्स नथिंग। यहाँ उनको कोई जानता ही नहीं। जितने लोग हैं किसी से मिले हैं लोकसभा में। और प्रमोद तिवारी एक हरजोता होगा, मर रहा था जीता है, क्यों? जीने मरने, अमीरी गरीबी सुख दुख में सबके शरीक हो। प्रमोद तिवारी के चेहरे पे यहाँ पे वोट पड़ेगा? नहीं ऐसा इस विधानसभा में जहाँ खड़े हैं। देखिए यहाँ शिवपाल पटेल खड़े हैं, तो प्रमोद तिवारी अगर इनको कहेंगे फिर तो सुनिए कि और भाई ठीक है देना है तो कहीं चला एक वोट दे का है, प्रमोद तिवारी को दे दिया। बाकी बहुमत उन्हीं का है, मोदी जी का। जैसा शैलेंद्र द्विवेदी ने कहा, अभी वो भी पत्रकार हैं,
तो मोदी की अधिकता है। बाकी यहाँ जो बसपा सपा तो बहुमत तो खड़े ही हैं, बहुमत तमाम है। तो आप लगातार मुद्दे देख रहे हैं, यहाँ पर मुद्दे अपने लोगों ने क्लियर किए हैं और खुल करके बता रहे हैं। चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, और यहाँ पर अगर बताया है तो यहाँ पर प्रमोद तिवारी को बताया कि बड़े नेता हैं यहाँ पर, और मोना यहाँ से विधायक हैं। तो क्लियर है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आपस में टक्कर में है। और तीसरी बात आपको बता दूं तो यहाँ पे जो बसपा के जो प्रत्याशी हैं प्रथमेश मिश्रा, जो ब्राह्मण कार्ड खेला है बसपा ने, कहीं ना कहीं त्रिकोणीय फाइट करने में कामयाब ज़रूर हुई हैं मायावती। अब देखने वाली बात होगी 4 जून को जिस समय ईवीएम का पिटारा खुलेगा उस समय क्या कुछ होगा। क्या एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है या इंडिया गठबंधन की, ये तो तभी क्लियर होगा। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।